हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का किताब है 100 मार्क्स का। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के आएंगे। एक जो होगा वो प्रोज से होगा और एक जो होगा आपका पोएम से होगा। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको समरी और ऐसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए सिखा दूंगा। यहाँ पर आपने ये वीडियो देख लिया तो एक्सप्लेनेशन तो आपका बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया पोएम और प्रोज दोनों में एक्सप्लेनेशन आते हैं। तो पहले बात करते हैं पोएम की। तो आपका एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, यानी कि 4 दे देगा और ABCD करके, और उसमें से कोई एक का आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। और एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में भी आएगा, इसलिए आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, यानी कि ABCD, और उसमें से कितना का करना है, 1 का। जैसा कि पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour recall। देखिए, यहाँ पर मैं जितना भी आपको 5 से 6 बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि ये जो 4 लाइन है ये आपको देखना है कि ये कौन सा चैप्टर से है। क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर को समझ लिया कि हाँ इस चैप्टर से है, तो उस पर आपको एक नंबर आपको मिलेंगे उसके कवि का नाम पर। और जो बचे 2 नंबर, वो जो आप 2-3 सेंटेंसेस लिखिएगा उस पर मिल जाएंगे आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये जो लाइंस हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है। तो देखिए, ये जो है आपने अगर पोएम पढ़ा होगा बढ़िया से, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि यह जो लाइन है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। तो अब चलते हैं कि भाई लिखना कैसे है, तो इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि मैं एक ही एक्सप्लेनेशन से आपको सारा एक्सप्लेनेशन करने का फॉर्मूला आपको बता दूंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। अब देखिए, ये आपने अगर आपको मालूम चल गया कि चलो भाई ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, तो अब लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देखिए, यहाँ पे तो 2 सेंटेंसेस हुए, एक फॉल के बाद यहाँ पे कॉमा है और दूसरा यहाँ पर रिकॉल तक। तो अब जाहिर सी बात है कि ये आपका लाइन्स में जाएगा, लाइन में नहीं। तो कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स आर फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप हर एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर फ्रॉम, यहाँ तक ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच हैज़ बिन रिटन बाई एन एमिनेंट पोएट नेम्ड जॉन डॉन। In the present lines, he talks about men's power that is very weak and also says that we cannot add extra hour in our good times। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा था वो लाइन कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि मानव की ताकत कितनी कमज़ोर है, दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, यानी कि वो अपने किस्मत के सहारे होता है। अगर इंसान की किस्मत अच्छी हो तो वो सिवाय मौज मस्ती के उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। कैन नॉट ऐड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो वो मौज मस्ती के सिवाय उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, और जैसे ही बुरा वक्त आता है तो वो अच्छे दिनों को भूल जाता है। तो इसका आप अपने भाषा में यहाँ से लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। These lines are from Sweetest Love I Do Not Go, which has been written by an eminent poet named John Donne। देखिए, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। इन द प्रेजेंट लाइन्स ही टॉक्स अबाउट मेंस पावर। देखिए, मेंस पावर यहाँ से जो आपका 4 लाइन दिया है उसी का अपने भाषा में लिखिएगा। मेंस पावर दैट इज़ वेरी वीक एंड ऑल्सो सेज दैट वी कैन नॉट एड एक्स्ट्रा आवर इन आवर गुड टाइम्स। इफ बैड टाइम कम्स वी डू नॉट रिमेंबर आवर गुड टाइम्स। तो अगर आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा,
शुरू से जो 4 लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसी बढ़िया से समझ लीजिए। These lines are from Sweetest Love I Do Not Go, which has been written by an eminent poet named John Donne। अगर मान लीजिए कि ये जो 4 लाइन है दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, तो उसका कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो बिल्कुल आप हू बहू इसी तरह से लिख दीजिएगा। कैसे, बस कुछ जगह पे आपको चेंज करना होगा। जैसे दीज लाइन्स आर फ्रॉम, अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जगह पर आप कर दीजिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच हैज़ बीन रिटन बाई एन एमिनेंट पोएट नेम्ड, तो जॉन डॉन के जगह कर दीजिएगा वॉल्ट विटमैन। तो ये आपका 2 सेंटेंसेस तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, आपका 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। और 2 मार्क्स जो दिया होगा सेंटेंस, उसका अपने भाषा में लिख दीजिएगा। बिल्कुल आसानी से आपको 4 में 4 नंबर आ जाएंगे। बट स्टार्टिंग कैसे करना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये आप यहाँ से 4 लाइन शुरू से बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ लीजिए।